अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे नर्मदा नदी है और उसके प्रति लोगों की बहुत आस्था और श्रद्धा है और उसके लिए मैंने बहुत चमत्कार भी देखे हैं। तो ये चमत्कार का साइंस क्या है? वही जैसे बात होती है ना, पत्थर है तो पत्थर में वह पॉजिटिव एनर्जी को प्लांट किया गया। वैसे ही जो है यहाँ पर एक सनातन परंपरा रही है भारत देश में उस सनातन परंपरा ने जल तत्व पे बहुत काम किया। जल तत्व पे बहुत काम किया। क्यों किया उस जल तत्व पे काम? क्योंकि देखा जाए तो मनुष्य के जीवन, मनुष्य के शरीर को देखा जाए जब, तो इसमें जो है बहुत बड़ा हिस्सा पानी का है। पता है ना आपको? 79%। कितना? 79.2% क्या है? पानी है। बाकी क्या है? बाकी में सारे तत्व आते हैं, मिनरल्स और एक्स्ट्रा जो भी चीजें आती हैं। तो ज्यादा बड़ा हिस्सा पानी का है। तो पानी बहुत प्रभावित करता है, जल बहुत प्रभावित करता है मनुष्य को। तो जल से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, तो जल में एक तो नदी को चुना गया। वैसे सनातन में आप देखेंगे जल तत्व की सब जगह पूजा होती है। कुओं की बावड़ी की भी पूजा होती है। आजकल कुआं बावड़ी नहीं है तो हैंडपंप के पास भी दिया रख देते हैं, जल क्षेत्र है ना। कुछ नहीं हुआ तो कुछ लोग नल के पास में रख देते हैं, है ना, कुछ करते हैं ना। मतलब जल तत्व के साथ में कुछ ना कुछ रिचुअल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सनातन परंपरा में। तो अब उसमें जो है नदी जो है वो तो प्रवाहित नदी है। प्रवाह जो है इस सृष्टि को ज्यादा अच्छे से परिभाषित कर पाता है ना। बहता हुआ जल उसका राइट सिंबल बन पाता है, क्योंकि यहाँ सब एनर्जी और फ्लो में है। और नदी भी फ्लो में बह रही है ना? हो रही है। नदी है नहीं, नदी क्या हो रही है? हो रही है कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है। सब हो रहा है कुछ भी नहीं। तो नदी हो रही है और हो रही है और वो बहती हुई दिख भी रही है। प्रवाह है, उसमें प्रवाह है, जीवंतता है। और उसमें जो है जल तत्व है। उस जल तत्व के साथ में एनर्जी को प्लांट किया गया है। जैसे गंगोत्री है, ठीक है ना। एक गंगोत्री कौन सी है? टूरिस्ट पॉइंट। एक गंगोत्री कौन सी है? जो असली है। वहां कोई गया क्या? नहीं। जा सकता है कॉमन मैन? नहीं। कोई साइंटिस्ट जा सकता है? नहीं। दिखती है? नहीं। वो असली गंगोत्री है ना। वो थोड़ी मेटाफिजिकल है। वह जो है जहां गंगोत्री है उसके कहीं और पीछे है असली गंगोत्री। और वहां पर जो है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट है, जो कि काम करता है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फेरबदल कर देता है। उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो है प्लांट कर दिया जाता है वहां कुछ। वो इजोटेरिक सिस्टम जो है, जितने भी अणु वहां परमाणु बन रहे हैं वहां पर, जो भी जल तत्व वहां पर मौजूद है, उसमें वह कुछ प्लांट किया जा रहा है जो डिवाइन है। जो डिवाइन है वह प्लांट किया जा रहा है। इसके कारण जो है अब वो जो जल वहां से निकल रहा है, वह जल क्या है? एनर्जेटिक। वह खास किस्म डिवाइन एनर्जी से फुलफिल है। यही चीज नर्मदा के साथ है और यही चीज बाकी नदियों के साथ है। इवन यह देखोगे तो अब हम तो जंगलों में रहे हैं, जंगली आदमी है ना, घने जंगलों में रहे और जंगलों की नदियों में हम रहते रहे, वहीं हम नहाते रहे, वहीं अपना समय काफ़ी समय वहीं पास करते थे। तो कभी कभी गांव दूर छोटे छोटे गांव हुआ करते थे आदिवासियों के। तो अब जंगल में हम तो किसी रोड में रहते नहीं थे, वहाँ रहते थे तो बहुत जंगल में जा कर के, जहाँ पहाड़ है नदी है वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर भी कोई आदिवासी पहाड़ से उतर के आ जाते थे और वहाँ हम देखते थे कि वह भी जो है जैसा भी हो सके कुछ रिचुअल करते थे और नदी की पूजा करते थे। वो निपट असली आदिवासियों की बात कर रहे हैं, वो जो नाम के आदिवासी पढ़े लिखे उन आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने बस में नहीं बैठे, ये नहीं किया, ऐसे आदिवासियों की बात करें। वह भी आकर के अपनी पुरानी परंपराओं के हिसाब से नदी की पूजा करते रहे, कुछ रिचुअल करते रहे। तो मतलब यह जो है यहाँ की पूरा जो सनातन परंपरा है वह जल तत्व के विज्ञान को समझती रही
और छोटी से छोटी नदियों में जो है यह प्रे की जाती रही, कुछ ऐसी चीज कोशिश की जाती रही कि उसमें जो है डिवाइन एनर्जी इनबिल्ट हो जाए, डिवाइन एनर्जी उसमें इनबिल्ट हो जाए। तो नदी का किनारा साधकों के लिए हमेशा आकर्षक रहा है, वहाँ पर साधना अच्छी होती है। अब जो है यह कहावत है कि युवावस्था में साधना करनी चाहिए। कहाँ करना चाहिए? नर्मदा तीरे। कहाँ करना चाहिए? नर्मदा तीरे, नर्मदा जी के किनारे युवावस्था में साधना करना चाहिए। और नर्मदा कौन है? सिद्धिदात्री। नर्मदा कौन है? सिद्धिदात्री। मतलब वहाँ साधना फलित हो जाएगी। जब साधना फलित हो जाएगी तो ज्ञानी जन को गंगा किनारे वास करना चाहिए। वहाँ ज्ञानी हो गए, उसके बाद वास कहाँ करना चाहिए? गंगा किनारे। तो गंगा किनारे क्या होगा? कॉमन मैन आएगा, कॉमन मैन आएगा, उसे अपना ज्ञान दो। गंगा किनारे अपना आएंगे सीखने वाले। फिर वो जो अपना जो है अनुप्राणित होंगे, अनुप्राणित होकर के क्या करेंगे? अपना कहाँ जाएंगे? नर्मदा तीरे। उसमें से जिनकी क्वालिटी होगी, पात्रता होगी, और वहां जाकर के अपनी साधना करेंगे। साधना करके वो भी सिद्ध बनेंगे, सिद्ध बन के फिर वहां जाएंगे। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि देखोगे 99% जो है नर्मदा किनारे उन्होंने वास किया। जिनके भी नाम ले लो, कणाद बोलो, कपिल बोलो, भृगु बोलो, है ना। इवन अब ये जो अभी हुए बीच में 125-150 साल पहले शिवपुरी बाबा, तोतापुरी महाराज, वो छोड़ो, है ना। ये जो है तोतापुरी महाराज हुए, है ना, जो अंतिम गुरु हुए किसके? रामकृष्ण परमहंस के, ठीक है ना। वो भी वहीं नर्मदा किनारे अमरकंटक में वास करते थे। वहाँ एक रंग महला करके मंदिर है, वहाँ के महंत हुआ करते थे। और शिवपुरी बाबा केरला के थे, लेकिन साधना करने के लिए कहाँ आए? अमरकंटक आए। 25 साल साधना करी उन्होंने, है ना। वहाँ पे शंभुधारा जगह है, उस जगह पे रहे, वहाँ के जंगलों में रहते थे। हमें बहुत पसंद है वो जगह, हम जाते हैं तो वहाँ रहते हैं। तो वहाँ जो है उन्होंने 25 साल साधना करी। उसके बाद में फिर वो आगे की यात्रा पर निकले, विश्व यात्रा पर निकले। उसके में कथा कही है, पुरानी वीडियो सुनेंगे तो पूरी कथा मिलेगी शिवपुरी बाबा वगैरह की। तो नर्मदा के उसमें जो बहुत ज़्यादा कुछ किया गया है, सारे ऋषि मुनि वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। शिव जो है वहाँ पे रहे हैं, है ना। नर्मदा किनारे जो है शिव भी काफ़ी रहे हैं वहाँ पर। तो जितने भी अच्छे साधक देखेंगे आप, उसमें 99% जो है नर्मदा किनारे उन्होंने वास किया है। हम भी साल में 3 महीने नर्मदा किनारे हर साल वास करने जाते हैं, 3 महीने वहाँ रहते हैं और लंबे समय से वहाँ रहे आए हैं, लेकिन अभी भी 3 महीने जाते ही हैं वहाँ पर। तो यह विज्ञान है सनातन का कि जल तत्व पे उन्होंने काम किया। जैसे जैनिज्म है, जैनिज्म ने अग्नि तत्व पे काम किया। तो वहाँ पर जो है वो जहाँ पर ज़्यादा ताप वाली गर्म जगह रहती है, सूखी जगह रहती है, वहाँ पर जो है इन्होंने ज़्यादा साधना करी। जो जैन संत हैं, तीर्थंकर हैं, इन्होंने ज़्यादा, और इनके तीर्थ भी ऐसी जगहों पर रहे। ये तो प्लांटेशन वगैरह बाद में हुए हैं वहाँ पे जो कुछ हुआ है। वहाँ जो है प्लांटेशन नहीं थे, वो ऐसी जगह पे जाते थे, ऐसे पहाड़ों पे जाते थे जहाँ प्लांट नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। बाद में प्लांटेशंस वगैरह हुए हैं। तो ऐसा ही जो है कि जो 5 तत्व है ना, 5 तत्वों के आधार पर अलग अलग किस्म की साधना होती है। 5 इंद्रियों के आधार पर अलग अलग किस्म की साधना होती है। और हर व्यक्ति की संभावना होती है कि किसी खास इंद्रिय के माध्यम से उसे ज्ञान प्राप्त होगा। किसी की कोई इंद्रिय ज़्यादा एक्टिवेट होती है तो वह उसके ज्ञान का कारण बनेगी, वह उसका मार्ग बनेगी, ठीक है ना। इंद्रियों से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं तो कोई इंद्रिय के माध्यम से, जैसे है अपना जो है बुद्ध ने दृश्य के माध्यम से दृश्यातीत को जाना ना, है ना। और जो है इस प्रकार से सबका अलग अलग रहा है। कोई जो है अपना श्रवणातीत को जानेगा। हमने ध्यान की विधियां दी है ना, श्रवणातीत ध्यान, दृश्यातीत ध्यान, स्पर्शातीत ध्यान, हमने दिया है, विधियां है ना। स्पर्शातीत, दृश्यातीत, 5 इंद्रियां 5 संभावना हुई ना।
इसके अतीत को जानना है ना, कि इसके अतीत क्या है। किसी भी एक द्वार से जाओ ना भीतर, उसके अतीत क्या है, उसके बियॉन्ड क्या है ना। दृश्य के बियॉन्ड क्या है, दृश्यातीत। दृश्यातीत इनफाइनाइट होगा ना। स्वाद के बियॉन्ड स्वादातीत होगा, है ना। फिर क्या बोलेंगे, अन्न भी ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मम क्या बोलते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं ना, अन्न भी ब्रह्म है, स्वादातीत। और अपना श्रवणातीत, हर ध्यान में कहते हैं श्रवणातीत, सारी ध्वनियों को साइमल्टेनियसली सुनना हो रहा है। सुनना हो रहा है तो श्रवणातीत घटेगा। अनाहतनाद क्या है, श्रवणातीत घट गया, मतलब अनाहतनाद सुनाई पड़ेगा। सबको सुनाई पड़ेगा क्या, नहीं सुनाई पड़ेगा, सबकी संभावना नहीं है। जिसका श्रवण जो है, जिसका श्रवणेंद्री जो है ज्यादा एक्टिवेट है, तो उसकी संभावना है कि उसको अनाहतनाद सुनाई पड़ेगा। श्रवणातीत सत्य की प्राप्ति होगी। स्पर्शातीत, घ्राणातीत, है ना। 5 इंद्रियां हैं तो पांचों के अतीत जाकर के उस अतीत को ही तो जानना है ना, बियॉन्ड, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, सब कुछ सबके बियॉन्ड है। जो उसके अतीत है वो सबके बियॉन्ड है ना, वह एक है। अंततः तो एक होगा ना। अभी जो द्वैत की माया से बाहर निकलेंगे तो पहले उस अनंतता को तो जानना पड़ेगा ना, उसे इनफाइनाइट को तो जीना पड़ेगा ना। शब्दों में थोड़ी, परिभाषा में थोड़ी कि हमें इनफाइनाइट मतलब फलाना ये परिभाषा वो परिभाषा, तो बकवास है। कौन सा आज भजन सुन रहे थे कि अपना राम राम बोलोगे तो राम राम बोलने से राम थोड़ी ना मिलता है, या मौला मौला बोलने से मौला थोड़ी ना मिलता है, पानी पानी बोलने से प्यास थोड़ी ना बुझती है ना। तो यही बात है कि जो है जब इसके अतीत हम जाते हैं तो वह अनंतता, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वह सत्य है और परम सत्य, और उसके होने का ढंग ये सब है। वहां जाते ही सारी मिस्ट्री अनफोल्ड हो जाती है कि दो तो ही नहीं। अब यहां से हम कितना भी समझने की कोशिश करें, द्वैत में ही जी रहे हैं, द्वैत का ही बेस है। अब वहां पर पहुंच जाएंगे बियॉन्ड। साधना क्या है, साधना में बियॉन्ड, जो झलक मिली ध्यान घटा का मतलब बियॉन्ड पहुंच गए ना। ध्यान घटने का क्या मतलब है, बियॉन्ड पहुंच गए। बियॉन्ड यदि पहुंच गए तो वहां से जो है सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है, तभी तो होगा। जाना जा रहा है ना, स्वभाव तो जाना जा रहा है, सब हो रहा है, और वहां सब कुछ दिखेगा, सारी मिस्ट्री एक साथ अनफोल्ड हो जाएगी कि सब एक ही है, टूटा नहीं है। अभी तो ये कॉन्सेप्ट है ना, हाइपोथेसिस है ना कि टूटा ही नहीं है, सब एक है, परमात्मा यानी ये सब, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है ना। परमात्मा क्या है, जिसने नहीं जाना उसके लिए कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस है, ट्रुथ नहीं है। वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, राम राम रटते रहो, राम राम रटने से राम नहीं मिलता, मौला मौला रटने से मौला मौला नहीं मिलता, पानी 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 बोलने से प्यास नहीं बुझती। तो जब तक जो है वहां जिया नहीं जाएगा, वहां हमारी हैपनिंग होगी नहीं, वहां हमारी बीइंग जो है वहां डिजॉल्व नहीं होगी। बीइंग है का मतलब है कि हम सेपरेशन में हैं। बीइंग का मतलब है कि हम किसी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बाउंड्रीज जो है, वो प्रोटेक्शन जो है, वो बाढ़ जो टूटेगी, वो बाढ़ यदि टूट जाएगी तो क्या होगा, अनंतता, इन्फिनिटी, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वो हमारा होना है। वहां पर हम नहीं बचेंगे, क्योंकि हम का मतलब ही है कि हम जो है क्षुद्र हैं, सराउंडिंग्स हैं, परिभाषाएं। हम एक कोशिश है अपने सेपरेशन को बचाने की। सेपरेशन है नहीं, लेकिन एक कोशिश है, एक प्रोसेस है जो सेपरेशन को क्रिएट कर रही है लगातार, और क्रिएट होता नहीं। आकाश में हम गोल घेरा लगातार खींच रहे हैं, जब तक वो चक्री चल रही है तो लग रहा है कि हाँ कुछ गोल है। चक्री जैसी रुकेगी तो उसको गायब होने में कितनी देर लगेगी, अरे गायब हो ही जाएगी, रुका है ना गायब, चक्री रुकी है ना गायब, वहां कोई निशान पड़ता ही नहीं आकाश में। कितना भी चल ले, कितने पक्षी उड़ते रहे, कोई निशान पड़ेगा, कितने डंडे घुमाते रहो, कोई निशान अपना बन जाएगा वहां पर परमानेंट, आकाश में नहीं पड़ता ना। तो सेपरेशन जो है, निर्वातीय अनंतता में कुछ भी कर लो, सेपरेशन क्रिएट होता ही नहीं है। और जो कुछ है वह माया है। माया मतलब बेहोशी में जाना गया, और सब कुछ परमात्मा है, सब एक है, या होश में जाना गया। होश में जाना गया तो सब एक है, बेहोशी में जाना गया तो सब अलग अलग है।
भगवान जी अलग हैं, परमात्मा अलग है। भगवान जी यानी अभी जो है आप बेहोश हो, जिस दिन आप जागोगे तो आप भगवान जी हो जाओगे, है ना। वो अभी उसको मनुष्य कहते हैं, अभी भगवान जी नहीं कहते, बोलते मनुष्य है, आदमी है, मतलब अभी बेहोश है ना, थोड़ा होश में ज़्यादा बेहोश है। जिस दिन जाग गया तो वो मनुष्य नहीं है, फिर वो कौन है? भगवान जी है, वो भगवान हो गया। भगवान का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग, खिल जाना। भगवान का क्या अर्थ होता है? फ्लावरिंग। मनुष्य यानी क्या है? कली है, और कली जब फूल बन गई मतलब होश में आ गई, फ्लावरिंग हो गई, वो भगवान हो गया, है ना। और प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है? प्राण प्रतिष्ठा का एक अर्थ यह होता है कि अब जब उसके सामने सिर झुकाना ही है तो कुछ उसके साथ में कुछ और अच्छे ढंग से कुछ अच्छा कर गुजरो, कि सिर झुकाने से वहाँ से कुछ जो है एक्स्ट्रा गेन हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ गेन हो जाए जो हमारे होश को बढ़ा दे, उसमें कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बिल्ट हो जाए, और वो वहाँ जो भी जाए तो उसको पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, मिल जाए। तो पॉजिटिव एनर्जी उसमें प्लांट की जाती रही, ठीक है ना। डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उसमें प्लांट की जाती रही, तो उसका एक विज्ञान था, ठीक है ना। और उसके लिए किसी सदगुरु की जरूरत पड़ती है, किसी महान व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अब कौन करता है प्राण प्रतिष्ठा? भाड़े के पंडित, है ना, जिनको फी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, और बदले में वो अपना उस जो उनने रटा है, ये किया है, वो क्या, उस हिसाब से कर देते हैं। प्रोसेस तो बराबर करते हैं जैसा लिखा है उस हिसाब से, पर सवाल ये कि करवाने वाले की क्वालिटी क्या है? क्या वह सदगुरु है? क्या वह भगवान है? कि प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद एक बंदा कोई भगवान के स्तर का है या नहीं है? भगवान मतलब जिसकी फ्लावरिंग हो चुकी हो, तो प्राण प्रतिष्ठा में एक भगवान की मौजूदगी जरूरी है ना। जो मनुष्य जैसा दिखता है लेकिन है भगवान, मनुष्य जैसा व्यवहार करता है लेकिन है भगवान, एक भगवान की मौजूदगी जरूरी है ना। फिर वो भगवान जो है चुपचाप एक किनारे में बैठा भी रहे, वो अपना काम कर जाएगा, उसकी मौजूदगी काम कर जाएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी रिचुअल्स ठीक है, रिचुअल्स विरोध के लिए नहीं होते, रिचुअल्स आनंद के लिए होते हैं। रिचुअल्स का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, त्योहारों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, रिचुअल्स और त्योहारों का आनंद लिया जाना चाहिए, वह आनंद के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके विज्ञान को समझना और अनफोल्ड करते रहना चाहिए, ताकि उस रिचुअल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो लाभ हैं, वो हम ठीक से प्राप्त कर सकें।